काफी है। हाँ देखो, राणा रायमल है, रायमल की 4 संतान है, 4 में से 3 लड़के, पृथ्वीराज, सिसोदिया, जयमल और राणा सांगा। यही से आपकी स्टोरी फिर शुरू हो रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीनों में लगभग राजा मान रहा है, वो बड़े वाला मान रहा है। सबसे बड़े वाला कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। लखन है वो इसके बहुत अच्छे, किसके बहुत अच्छे? राणा सांगा को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जा रहा है कि लगभग सारे लोग हैं वहां के, स्पेशली लोकल लोग हैं, वो कहते हैं कि अगला राजा बनने के अगर किसी में गुण है तो वो राणा सांगा के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो शैतानी है, स्टार्टिंग से ही शैतान है वो पृथ्वीराज सिसोदिया। दौड़ने में किसी को मानता है नहीं, किसी को पकड़ कितना देता नहीं है, तो किसी की चीजें चुरा के भाग जाना है, किसी को टपली में मार के भाग जाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे काम ये बहुत ज्यादा करता है, शैतानी भरे काम बहुत ज्यादा करता है, और पकड़ में किसी के आ नहीं रहा है। तो सब लोग कह रहे हैं कि अगर कोई भविष्य में राजा बन सकता है तो वो यही बन सकता है। कौन बन सकता है? राणा सांगा। और जब भी ऐसा बोला जाता है कि राणा सांगा राजा बन सकता है, सबसे ज्यादा गुस्सा इसको ही आता है। किसको आता है भैया? पृथ्वीराज सिसोदिया कूटने लग जाता है। किसको कूटने लग जाता है? सांगा। तो सांगा की स्टार्टिंग से ही नाक फूटती है, कभी कान बजते हैं, कभी गाल बजते हैं वगैरह, स्टार्टिंग से ही हो रहा है। और ये इसके द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, जैसे ही पृथ्वीराज सिसोदिया हर बार उसको कूटता है तो कहा जाता है कि ये बात हर बार पहुंचती है वो इसके पास पहुंचती है। किसके पास? रायमल के पास में। रायमल कहता है कि आप छोरे को बताना पड़ेगा, नहीं तो कभी इसके धुन में आया और वैसे ही अगर इसको लेकर दौड़ने लगे या ऐसा किया तो फालतू काम का मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा? सांगा। तो एक काम करता है कि वो इसके छोटे भाई को, इस रायमल का छोटा भाई होता है वो सारंगदेव होता है, ध्यान रख लीजिएगा। सारंगदेव इनका क्या लगेगा? चाचा, काका। तो इसको कहता है तुझे सिर्फ एक ही काम करता है कि कूटने नहीं देना, मतलब इन तीनों भाइयों में जब भी लड़ाई हो तो तुझे आड़े आना है, लड़ाना नहीं चाहिए, एक ही काम है। और इसी के लिए मैं तुझे नियुक्ति कर रहा हूँ। किसकी नियुक्ति कर रहा हूँ? सारंगदेव की, ठीक है। तो सारंगदेव का एक ही काम है कि इन तीनों को अलग अलग रखना, किसी भी तरह से ये तीनों लड़ाई नहीं, ये कोशिश करना, ध्यान रख लीजिएगा। सारंगदेव ने लड़ाई से बचने के लिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया, देख ये बहुत टेढ़ी है, नहीं मानेगा, इससे अपन सामना कर भी नहीं सकते, साला भागता ही बहुत ज्यादा, ध्यान रख लीजिएगा। तुझे संयम से रहना है। संयम से रहना का मतलब फालतू काम का विवाद इससे करना ही नहीं है। जो बड़ा लड़का है वही हमेशा राजा बनेगा, तो इसी को राजा मानना है। किसको मानना है? इसी को मैन राजकुमार मानना है, इसी को मैन युवराज मानना है। तू सेनापति मैनापति बन जाता, और इसके साथ में तू सही तरीके से पेश आना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन लगभग इसको हमेशा शक लगा रखा है, वो इस पर ही लगा रहा है, इस पर उसको कोई शक नहीं है। ये तो जानता लुच्छा लपंगा है, इसलिए बनेगा नहीं कभी राजा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो सारंगदेव रेगुलर कोशिश कर रहा है कि इन तीनों में कभी लड़ाई नहीं हो। अब अकस्मात कहा जाता है कि एक दिन ये तीनों राजकुमार बड़े होते हैं और एक जंगल में जाते हैं, जंगल में लेकर जाता है वो सारंगदेव जाता है। नियति को जो भी करना होता है या नियति जो चाहती है वो हमेशा करवा के ही रहती है, ये फिक्स बात है, ठीक है। और इसीलिए अपने एक कहावत कही जाती है, जो कर्म में लिखा होगा वही मिलेगा, अगर कर्म में नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तैयारी छोड़कर ही बैठ जाना कि कर्म में लिखा होगा तो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि आप कई गुना प्रयत्न करोगे, इसके बाद भी हो सकता है कभी कभी अनसक्सेस मिल जाए, तो तब संतोषी प्रवृत्ति के लिए, जीने के लिए एक डायलॉग सबसे अच्छा किस्मत में नहीं लिखा था, ये मान लो डिप्रेशन में नहीं जाओगे। 99% लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं वो डिप्रेशन में जाने की वजह से कर रहे हैं। 1-8% ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में तंगी आने के कारण आत्महत्या करते हैं, ठीक है। और 99% लोग जो डिप्रेशन में जाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं वो ये स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, ठीक है। वो उसको बदलने की चैलेंज करते हैं, और चैलेंज करते हैं, और जब नहीं बदली जा सकती है तो उनको ऐसा लगता है कि पूरा अब कंप्लीटली खत्म ही हो गया मेरा भविष्य, और वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसीलिए ये सेंटेंस इजाद किया गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब तक हो सके तब तक मेहनत करनी है, अपना 100% योगदान देना, कोशिश ये करनी है कि भविष्य में कभी कोई पछतावा नहीं रहे कि अगर मैंने ऐसा किया होता हो जाता, अगर मैंने इतने दिन छोड़ के ऐसे पढ़ाई की होती तो सिलेक्शन हो जाता। ये पछतावा नहीं रहना चाहिए जीवन में किसी भी चीज़ का ज़्यादा पछतावा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जितनी हो सकती है उतनी 100% एफिशिएंसी के साथ मेहनत कीजिए, जितना टाइम है उतना। नेक्स्ट सेकंड ओरिजिनल स्टोरी पर आते हैं। अब राणा सांगा है, राणा सांगा को लेकर ये सारंगदेव गया है, और सारंगदेव लेकर जब जंगल से गुजर रहा है तब अचानक कहा जाता है कोई साधु मिल जाता है, और साधु अचानक रास्ता पूछ लेता है, और रास्ता पूछ लेता है तो अचानक बताना शुरू करता है, बताना कहाँ शुरू करेगा, ये तो मुंह फेर लेता है कि हट, मैं ऐसे साधु वाधु के बापटों के चक्कर में नहीं रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को राजा मान रहा है। तो ये तो उसकी तरफ देखता ही नहीं है, बड़ा भाई नहीं देखता, छोटा भाई भी नहीं देखता, कम से कम ये बड़ा राजा, मैं छोटा मोटा सेनापति तो बोलूंगा इसे, इसलिए मैं भी इन बापटों की तरफ नहीं देखता हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा तरस आता है वो इस आदमी को आता है, किस आदमी को आता है?
राणा सांगा को। तो कहा जाता है उस साधु को पानी वगैरह पिलाता है और उसको पूछता है बाबा जी कैसे, कहाँ जाओगे, ये वाला रास्ता इधर से जाओगे, जाता है वगैरह, पूरा उसको अच्छी तरह से समझाता है। साधु सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो इससे होता है, किससे होता है? सांगा से। और जैसे ही प्रभावित होता है तो यही वो कहता है कि राजा बनने के लक्षण है तो सिर्फ किसमें है? सांगा में है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी किसी में राजा बनने के लक्षण ही नहीं है। अब यही बात सुनता है, वो कौन सुनता है भैया? पृथ्वीराज सिसोदिया। तलवार लेकर शुरू हो जाता है दौड़ना पीछे, किसके? साधु के, ठीक है, कि साले बापटे तूने ऐसा कहा तो कहा कैसे? मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं तुझे भाव नहीं दे रहा हूँ, उससे भाई समझ जा कि मैं बड़े वाला बेटा हूँ, मतलब मैं राजा बनूंगा, तू इसको कैसे कह रहा है? अब वो बीच बचाव करता है, कोई आदमी करता है। कौन आदमी करता है भैया? सारंगदेव, कि भाई बाबा को मत मार, साधु को मत मार, उन्होंने शायद कुछ देखा होगा इसलिए ऐसा कहा होगा, ठीक है। तो फिर ये तीनों साधु से ही पूछते हैं कि तुमको ऐसा क्यों लगा कि राजा बनने का गुण इसी में है, या फिर राजा यही बनेगा, या फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि लास्ट में धन्यवाद युवराज एक शब्द वो बोलता है, तो वो क्यों कहा? तो साधु कहता है कि मुझे इसके माथे की रेखाएं हैं वो बता रही है कि ये भविष्य में यहाँ का मेवाड़ का सम्राट बनेगा। वापस तलवार निकाल देता कौन? कि इसके माथे की पहले तो ये रेखाएं जो खींची हुई है वो मिटाऊंगा साली, ठीक है, कैसे नहीं मिटाऊंगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि इसके पीछे दौड़ता है वापस, जैसे ही दौड़ता है तो कहा जाता है कि सारंगदेव वापस बीच में आता है, भाई ठहर दाप तू, ठीक है, ये साधु बापटा है, वो ऐसे ही बोल के चला गया, ठीक है। उसके मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं, साधु ने ऐसा ही नहीं कहा होगा, वास्तव में इसके माथे पर रेखाएं होगी और उसको मुझे जल्द से जल्द मिटा देनी चाहिए। अगर वो रेखाएं रह गई तो अगला राजा बन जाएगा। कौन बन जाएगा आपके? सांगा बन जाएगा। तो वो सारंगदेव बीच विचार में चिल्लाता है कि ये बाबा ऐसा ही फाक रहा है, अपने एक बहुत अच्छी भविष्य वक्ता है, मतलब भविष्य देखती है, ऐसी एक लेडी है और उसका नाम है बरी देवी। कौन सा नाम है भाई आपके? बरी देवी। तो इस बरी देवी के पास जाते हैं, बीमल गांव में बैठती है, ठीक है, बीमल गांव का मतलब जालौर, जालौर में जहाँ सुंदर माता का मंदिर है वहाँ पर बैठती है। अपन वहाँ पर जाते हैं, उससे पूछते हैं और उससे पूछेंगे तो वो सच सच बताएगी वास्तव में राजा कौन बनने वाला है, ठीक है। सारंगदेव चलता है, पृथ्वीराज सिसोदिया जाता है, जयमल जाता है और राणा सांगा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। बीमल गांव की जो पुजारिन होती है उस समय वो पूजा कर रही होती है और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पूजा में व्यस्त होती है। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनको वेट करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वेट करते हैं तो कहा जाता है पास में ये कोटला होता है इस तरह से बनाया हुआ आपके, ठीक है, बैठने का। तो सबसे पहले काका जाके बैठ जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। अब काका बैठ जाता है, पास में बड़ा भाई बैठेगा तो कौन जाके बैठ जाता है भी आपके? पृथ्वीराज सिसोदिया। इसके पास में और जगह होती है तो थोड़ा फैल कर बैठ जाता है, वो कौन बैठ जाता है? जयमल। बेचारा सांगा बैठना जाता है लेकिन ये धक्का दे देता है इधर और पॉक बैठे कर देता है, ठीक, सांगा नीचे गिर जाता है। अब वापस सांगा पर आ बनती है, ठीक है, उसको भी गुस्सा आता है लेकिन सांगा सोचता है कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। और वो कहा जाता है वहां पर एक शेर की खाल वगैरह पड़ी हुई होती है या फिर एक गुदड़ी पड़ी हुई होती है, उस पर बैठ जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट अगर बीमल गांव की चारणीन होती है वो पूजा करके वापस आती है और जैसे ही वापस आती है तो ये सारंगदेव पहला आदमी होता है, वो प्रश्न करता है कि हम इन तीनों में से राजा कौन बनेगा ये बताओ, ठीक है। जैसे ही आती है तो कहा जाता है ये वो डायरेक्टली यही पूछती है कि मेरे ये वापसी की गुदड़ी है उस पर कौन बैठा हुआ है ये बताओ, ठीक है। तुरंत नाम दिया जाता है, किसका नाम दिया जाता है? सांगा का। तो वो कहती है कि यही राजा बनेगा, ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया बैठता है और उस गुदड़ी पर राजा को उठा के वापस बैठ जाता है, मतलब सांगा को उठा के वापस बैठ जाता है कि अब बता कौन बनेगा। तो वो बीमल गांव की चारणीन फिर कहती है कि देख पहले बैठा है वो पहले ही बनेगा, मतलब पहले कौन बनेगा? अगर सांगा बाई चांस नहीं रहा तो दूसरी बार तू बैठा है तो तू बनेगा, तू बनेगा का मतलब कौन बनेगा भैया? पृथ्वीराज सिसोदिया बनेगा। पृथ्वीराज सिसोदिया 100% यकीन कर जाता है कि अगला राजा कौन है? सांगा। तो किसकी रेखाएं मिटानी पड़ेगी? सांगे की। फिर तलवार लेकर दौड़ता है, किसके खिलाफ दौड़ता है? सांगे के खिलाफ। कहा जाता है सारंगदेव बीच बचाव में आता है, वैसे पहली एक तलवार तो चला ही जाता है, ये हाथ आड़ी करता है, हाथ की अंगुलियां चारों पांचों कट जाती है, यहाँ से नहीं रहती है, इसकी कभी हाथ की अंगुलियां थी नहीं, इसके बाद में ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड तलवार फिर चलाता है तो कहा जाता है सांगा नीचे झुक जाता है लेकिन यहाँ पर एक हूल लग जाती है तो एक आंख फूट जाती है उसकी। तीसरी बार तलवार फिर चलाता है तो एक टांग होती है वो कहा जाता है डैमेज हो जाती है, ठीक है, मतलब एक साइड पूरी उसकी डैमेज हो चुकी है, हाथ पाँव आंख वगैरह पूरी डैमेज हो चुकी होती है। और कहा जाता है चौथी तलवार फिर चलाता है, इसमें ये बीच में मुंडी ले आता है, कौन सा? सारंगदेव की मुंडी कट जाती है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज को थोड़ा सा रुकने का वक्त मिलता है, सारंगदेव काका मर गया यूं करके, इतने में भागता है और भागता है वो ये भाग रहा है, कौन भाग रहा है? सांगा भाग रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
अब स्वाभाविक है, भागे भागेगा तो बचाओ बचाओ यूं चिल्लाएगा, तो ये बचाओ बचाओ कहते हुए घोड़े पर बैठकर भाग रहा होता है। ये घोड़े पर बैठकर भाग रहा होता है, ये किस पर? घोड़ा चाहिए ही नहीं बल्कि इसके तो पैर ही घोड़े से ज्यादा ताकतवर है, तो ये पीछे पीछे भाग रहा होता है। ठीक है, भागते भागते कहा जाता है कि इस राणा सांगा की आवाज सुनाई देती है, वो इस आदमी को सुनाई देती है। कौन से आदमी को? हरिदास चारण को। और भागते भागते ही राणा सांगा से पूछता है कि ये क्या हुआ। अब उसके पास पूरा बताने का टाइम नहीं होता है, तो ये कहता है कि मेरे पीछे जो पड़े हुए ये सारे दूसरे शत्रु पड़े हुए और मुझे बचाओ नहीं तो मार डालेंगे। इस हरिदास चारण की विशेषता यह होती है कि वो कहता नहीं पतले से कभी लड़ना नहीं, मोटे से कभी पिटना नहीं या फिर पकड़ में आना नहीं हो, तो वो बहुत मोटा आदमी होता हरिदास चारण। एक बार अगर किसी को पकड़ लेता है तो नानी याद आती है तो भी नहीं छोड़ता। ऐसा कौन होता है भाई आपके? हरिदास चारण होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अचानक कहा जाता है कि राणा सांगा आगे निकलता है, पीछे पीछे से दौड़ता दौड़ता आ रहा होता है। कौन दौड़ता दौड़ता आ रहा होता है? पृथ्वीराज सिसोदिया। और अचानक उस पर अटैक करके पकड़ लेता है। वो कौन पकड़ लेता है भाई आपके? हरिदास चारण। बहुत सिसोदिया कहता है मुझे छोड़ दे, इसको मारना है, लेकिन नहीं छोड़ता है। ठीक है, इसी हरिदास चारण की वजह से ये बच जाता है, वो ये आदमी बच जाता है। नाम कौन सा? सांगा। ये एक बार किसी आदमी को पकड़ लेता था तो कभी छोड़ता ही नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है हरिदास चारण के कारण ये सांगा बच जाता है। कहा जाता है राणा सांगा आगे निकल जाता है। आगे निकल के कहा जाता है एक श्रीनगर, श्रीनगर का मतलब जम्मू कश्मीर वाला नहीं, अपने अजमेर में, राजस्थान में, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो ये मत सोचना जम्मू कश्मीर चलाया गया था, बस पाकिस्तान जाने वाला था तब उसको रोका होगा, नहीं गया वो कभी। तो कहा जाता है कि वहां पर एक सेठ होता है और उसका नाम ये होता है, नाम कौन सा भी आपके? करमचंद पवार। और उस करमचंद पवार के घर पे जाकर बेहोश होकर गिरता है। जैसे ही गिरता है ये अंदर ले जाता है, अंदर ले जाता है और उसको छत्र वत्र उसकी वेशभूषा वगैरह देखकर डायरेक्टली लग जाता है कि ये कहीं ना कहीं राजकुमार है। ठीक है, और राजकुमार है तो मतलब घर की खेती है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर उससे अपनी बेटी की शादी करवा ली तो एक तो बेटी को पूरा राज्य मिल जाएगा, अपन को कोई परगना वरगना मिल ही जाएगा, ऐसा सोचता है। और कहा जाता है कि जब तक होश में आता है तब तक इसकी बेटी की शादी करवा चुका होता है। ये किससे करवा चुका होता है आपके? राणा सांगा से करवा चुका होता है। ठीक है, और ये बन जाता है वो, ये इसको अपना दामाद बना लेता है, वही अजमेर में इसको रखता है जब तक ठीक नहीं हो जाता ये रखता है। ठीक है, लगभग 1-2 साल होते हैं कम्प्लीटली ठीक होने में, गाँव भरने में वगैरह। तब तक नियति जो उसके साथ खेल खेलना चाह रही है, यानी उसे जहाँ तक पहुँचाना चाह रही है वहाँ तक पहुँचाने का मादा या मुद्दा जरूर बना लेती है। और कहा जाता है कि इसी बीच पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दे दिया जाता है। जयमल वो लड़की से मिलने जाता है और उसका बाप कूटता है। बाप कौन सा था? सुरतान सोलंकी। कौन सा है? तो सुरतान सोलंकी कूटता है और ये मर जाता है। अब रायमल के पास कोई उपाय ही नहीं होता है, तो वो कहीं से बुलावा भेजता है कि मेरा कोई बेटा अगर अभी भी है कहीं अस्तित्व में तो उसे लाइए, मैं यहाँ का सम्राट बनाता हूँ। ये सूचना इस तक पहुँचती है, किस तक पहुँचती है? सांगा तक पहुँचती है। ठीक है, और कहा जाता है कि सांगा को बुलाया जाता है, और जैसे ही सांगा को बुलाया जाता है तो उसका राज्याभिषेक करवाया जाता है। ठीक है, और इस तरह से नेक्स्ट राज्याभिषेक होता है, वो किसका होता है भाई आपके? सांगा का होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट नया राजा बनेगा वो कौन बनेगा आपके? सांगा बनेगा।